अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बस इसकी समरी दी है, रेस्पिरेशन। अच्छा, दो चीजें हैं बच्चों, एक होती है ब्रीदिंग, एक होती है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग and respiration are two different processes. Keep this thing in your mind that breathing is a mechanical process. Breathing is a mechanical process of inhaling and exhaling various gases. For example, if I inhale oxygen, I exhale carbon dioxide. This process is breathing. While respiration is a chemical process. It is not a mechanical process. It is a chemical process and it involves various chemical reactions taking place inside the body of human beings. Right? It's a chemical process which involves various chemical reactions taking place inside the body of human beings. तो ये याद रखिए कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। अब होगा क्या कि आप जब ब्रीथ करेंगे, यानी आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, आफ्टर दैट वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद वो आपके ब्लड में डिफ्यूज होगी। ब्लड में जाने के बाद वो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो। रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद वो आपको एनर्जी दे। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन। सिर्फ हवा को अंदर लेके जाना और बाहर लेके आना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आप याद रखिए। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, जो हमारी इस चीज को सपोर्ट करता है, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम क्या है, इसके हवाले से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी ड्रॉ करने। ये हमारे लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको आप भी ड्रॉ करें। अच्छा, बेसिकली दीज आर लंग्स। मैं पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लूं। देखिए, draw this diagram. This diagram basically explains the respiratory system of human body. It's a cluster like structure जो मैं बना रहा हूँ, इसके टिप्स के ऊपर, लंग्स के टिप्स पे। ठीक है, अच्छा, ये जो है this pipe, this is called trachea, and these two branches are called bronchus, which are further divided into various branches which are called bronchioles. And on the tips of bronchioles you will get these air sacs which are called alveoli.
alveoli, right? So this is basically the structure related to respiration or breathing, you can say, which later on becomes respiration. अच्छा, अब ये याद रखिए, इसको थोड़ा सा समराइज करना। होता ये है कि आप जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी से अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। उसकी रीजन क्या है, उसके लिए भी याद रखिए, एक लॉ है जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये है कि गैसेस हायर प्रेशर से लोअर की तरफ मूव करती है, और ये जो डिफ्यूजन है, और इसके अलावा अगर मिक्सचर के अंदर गैसेस हो तो अपने अपने प्रेशर को बरकरार रखती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि एयर का प्रेशर, एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम, इसलिए ऑटोमेटिकली एयर में से ऑक्सीजन लंग्स की तरफ जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, इसलिए नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में से एयर की तरफ जाता है। बगैर किसी एफर्ट के आप इन दोनों गैसेस को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिए, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दिस एरिया इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड नोज, नॉस्ट्रिल्स और ये हमारा फेरिंक्स, ये गला, राइट। ये याद रखिए, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें ये नाक, नॉस्ट्रिल्स, इसके अंदर की सारी म्यूकस मतलब सरफेस, और ये मेरा गला या फेरिंक्स आ जाता है। फेरिंक्स में आके दो नालियां बन जाती है, एक फूड पाइप, एक एयर पाइप। जो फूड पाइप है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसको इसोफेगस कहते हैं, और जो एयर पाइप है उसको हम ट्रैकिया, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो जो आपका ट्रैकिया होता है उसके ऊपर एक हल्का सा लिड आ जाता है, एपिग्लॉटिस जो कहते हैं, ताकि खाना आपकी सांस की नाली में ना जाए, आपकी खुराक की नाली में जाए, तो वो आपका खाना खुराक की नाली में चला जाता है। अब ब्रीदिंग के वक्त जो एयर होती है वो पहले ट्रैकिया में आती है। बच्चों इन ट्रैकिया देयर आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर which are called cilia, ये जरा नोट कर लें। cilia, CILIA are hair like structures present in trachea, CILIA, cilia, hair like structures present in trachea. Basically the purpose of cilia is to clean air which you are inhaling, right। देखिए सीलिया का पर्पस ये है कि जो आपने पहले तो आपके नाक के अंदर बाल होते हैं वो डस्ट वगैरह को और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को ब्लॉक करते हैं, फिर वो एयर आपकी थ्रोट में चली जाती है तो उसमें मजीद छोटे ट्रैकिया के अंदर बाल होते हैं जो छोटे पार्टिकल्स को भी रोकते हैं। तो यहाँ से आपकी एयर चलेगी अंदर और फिर ये डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में जिनको हम कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। आपने देखा एक बीमारी थी ब्रोंकाइटिस, उसमें ये होता है कि ये नालियां स्वेल कर जाती है, खांसी आती है, प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, वो ब्रोंकस से ब्रोंकाइटिस निकला। अब these bronchus are further divided into various small branches which are called bronchioles। अब ये मजीद छोटी-छोटी शाखाओं में तकसीम हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, bronchioles। And at the tip of bronchioles there is a cluster like structures which are called alveoli or air sac। अब ये याद रखना बच्चों, मैं एयर सैक की डायग्राम बनाने लगा हूं, मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये एक एयर सैक है, ये मैं एक मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें होता पता है क्या, ये एयर सैक है, ये समझाने के लिए यहाँ पे ना ये इस तरह से बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो इसको सराउंड की होती है लाइक दिस। कैपिलरीज आपने पढ़ा है क्या होती है, खून की छोटी छोटी वेसल्स, ठीक है। तो आपने ये गौर करना है कि जब ये डिवाइड हो जाता है एयर सैक और एयर चली जाती है इसके अंदर, ठीक है, तो एयर में आपने क्या चीज इनहेल की होती है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन यहाँ पे आके कैपिलरीज के लेवल पे आके ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है,
क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम और बाहर ज्यादा है, तो वो ब्लड में डिफ्यूज कर देंगे बच्चों, सेल में डिफ्यूज कर देंगे। अब वो सेल में डिफ्यूज कर गई तो ब्लड में चलेगी, जब ब्लड में चलेगी तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और वही रिएक्शन आपको क्या देंगे, एनर्जी। ये हो गई रेस्पिरेशन। यानी आपका इसका मतलब है कि एयर का अंदर जाना और फिर जाके एल्वियोलाई के लेवल पे जाके डिफ्यूज होना और उसके बाद एनर्जी देना, दिस इज रेस्पिरेशन। अगर आपके खुदा ना खास्ता पूरे सिस्टम में कहीं पे भी कोई ना कोई इशू है तो एयर अच्छे से क्या होगी, डिफ्यूज नहीं। ये जो पास लंग्स में बलगम जम जाती है, पानी आ जाता है या फ्लूइड बन जाता है, तो उसमें यही होता है कि एयर सैक्स आपके सप्रेस हो जाते हैं और आप प्रॉपर्ली ऑक्सीजन आपकी ब्लड में नहीं जा रही होती, तो आपका ऑक्सीजन लेवल क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इज इट ओके? तो ये एक पूरा अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल्दो के सीएसएस के पेपर में अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैंने जब सिस्टम जब आपको कराए हैं काफी डिटेल से कराए हैं, तो मैंने कहा कि मैं इस सिस्टम के बारे में भी आपको थोड़ी सी तस्वीर बता दूं ताकि आपको जहन रखें। ठीक है, तो बहरहाल इट्स इम्पोर्टेंट, यू कैन से कि आप इसको जहन रखिएगा, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये याद रखिए ट्रैकिया से लेकर नीचे तक, यानी ये आपके जो नोज थी और यहाँ पे गले तक का सिस्टम था वो था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ट्रैकिया से लेकर लंग्स तक ये कहलाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या कहलाता है? यस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आई थिंक सो कि यू विल कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड इंशाल्लाह। तो ये है बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से हमने कंप्लीशन की है। इसको एक आध टॉपिक में तुम जाएगा तो फॉर्मवर्ड देखेंगे। कल से इंशाल्लाह हम एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे फूड साइंस का, और वो उसमें हम बैलेंस डाइट जो है उसको देखेंगे, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं इंशाल्लाह, सारों को डिटेल से देखेंगे। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज?